वह सबसे जबरदस्त टॉप टियर हत्यारा था जिसे मैंने कभी देखा था। गैंगस्टर की गैटलिंग गन का सामना करने पर भी उसे कोई डर नहीं लगा। अपनी आंखें घुमाते हुए वह तुरंत सिर काटने वाले मोड में आ गया। 20 सेकंड से भी कम समय में इस आदमी, जिसका निकनेम फैंटम था, ने पूरे गैंग को खत्म कर दिया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, एक आदमी उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि वह उसका बहुत पहले बिछड़ा हुआ दोस्त यानमो था। उसे यानमो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह धरती पर किसी भी पत्थर को अपनी मर्जी से घुमा सकता था और उसे तुरंत अपनी गन में बदल सकता था। उसकी लड़ने की ताकत पड़ोस के मशहूर 10,000 टाइम्स किंग के बराबर थी। लेकिन फैंटम और यानमो के अलावा उनके जैसे 2 और सुपर ह्यूमन थे। उनमें सबसे ताकतवर शायद आधा इंसान आधा जानवर झुंडबा था। वह आदमी एक हल्के से थप्पड़ से 1 टन से 2 टन तक क्रिटिकल डैमेज पहुंचा सकता था। और ये जबरदस्त सुपर पावर सभी एक फेल एक्सपेरिमेंट से आई थी। नकली वो दुनिया पर राज करना चाहता था, चुपके से बायोलॉजिकल हथियारों पर रिसर्च कर रहा था। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। हालांकि चारों को सुपर पावर मिल गई, वे नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ पाए। वे उस नकली डॉक्टर से बहुत नाराज थे जिसने उन्हें सुपर पावर दी थी। क्या यह नैतिक पतन था या इंसानियत की एक झलक? नकली डॉक्टर ने सबूत मिटाने के लिए सीधे लैब में धमाका कर दिया और लीक हुए केमिकल से उसका जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जिससे उसे आसमान की मशीनरी को कंट्रोल करने की ताकत मिल गई। अपना दबदबा बनाने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल टैंक और हथियारों को कंट्रोल करने के लिए किया और इंसानियत के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग की जिसमें कर्नल को उन 4 लोगों को ढूंढने का सुझाव दिया गया जिन्हें सालों पहले निकाल दिया गया था। सिर्फ वही नकली डॉक्टर से निपट सकते थे। जल्द ही कर्नल ने जरूरी जानकारी के जरिए उन 4 बनाए गए जीवों को ढूंढ लिया। कर्नल के अपनी हालत बताने के बाद चारों अपनी पिछली बनाई चीजों का बदला लेने के लिए नकली डॉक्टर को मारने के लिए टीम में शामिल हो गए। इस बीच सिर्फ 30 पैक एब्स वाला नकली डॉक्टर एक ऐसे सीक्रेट बेस में था जिसे कोई नहीं भेज सकता और दुनिया पर राज करने के अपने प्लान की तैयारी कर रहा था। उसे पता नहीं था कि चारों पहले से ही बेस के बाहर थे, झुके हुए, चलने के लिए तैयार थे। वे फैंटास्टिक 4 का रशियन वर्जन थे जिनमें से हर एक का दिल पवित्र था। वह अदृश्य औरत बेस में घुसी, उसका शरीर तुरंत अदृश्य हो गया। भारी सुरक्षा वाले सीक्रेट बेस का सामना करते हुए वह बिना किसी डर के आगे बढ़ी। उसे पता नहीं था कि वह पहले ही दुश्मन की थर्मल इमेजिंग का शिकार हो चुकी है। सही मौका भांपकर दुश्मन ने नाइट्रोजन पाइपों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे अदृश्य औरत तुरंत आइस पॉप में बदल गई। इस बीच ज्योंगदा ने अपना रनिंग मोड एक्टिवेट कर दिया और अपने बीस्टमैन रूप में बदल गया। उसकी पीठ की मसल्स तेजी से फैल गईं। उसकी सस्ती शर्ट आग की लपटों में बदल गई, जिससे वह एक बेयरमैन में बदल गया जिसने तबाही मचा दी। उसने एक के बाद एक, बाएं और दाएं, एक को लात मारकर गिरा दिया। यह शरीर आसानी से एक दिन में 200 ईंटें बना सकता था। अचानक ताकतवर सम्राट शुआंगक्वान ने ज्योंगदा को एक खास तौर पर बने तार के जाल में फंसा लिया। उसी समय मास्टर जू ने पत्थरों को घुमाकर खुद को पूरी तरह से हथियार बंद कर लिया, जिससे एक जोरदार भूकंप की शॉकवेव निकली, जिससे सेरेमोनियल लोग उड़ गए। हजारों सैनिकों के आगे होने के बावजूद मास्टर जू का कोई मुकाबला नहीं था। एक ही आई फ्लो टक्कर ने सबको गिरा दिया। इस बीच नकली डॉक्टर, जो अब और शांत नहीं बैठ सका, ने उस पर एक पत्थर फेंका और कहा, कभी कभी मुझ पर भी आओ, हमेशा एक पुरुष टेम्पररी वर्कर मत बनो। नकली डॉक्टर ने आसानी से पत्थर पकड़ लिया। 30 पैक एब्स वाले उस भारी भरकम आदमी को भागते देख बोल्डर पागल हो गया और बेतहाशा पत्थर फेंकने लगा। नकली डॉक्टर ने अपनी तेज नजर से एक ही मुक्के में बोल्डर के पत्थर के कवच को आसानी से तोड़ दिया। फिर एक बड़े मस्कुलर आदमी को सहारा देते हुए उसकी 50 साल पुरानी पीठ और कंधे की प्रोलैप्स तुरंत ठीक हो गई। बोल्डर गहरी नींद में सो गया। इस बीच मेल सुपर हीरो पहले ही अपने हार्वेस्टिंग मोड में आ गया था। कुछ फ्लैश से कई दुश्मनों को तेजी से खत्म कर रहा था। फिर उसने अपनी 2 तलवारें मिलाकर एक कलाबाजी की और एक और जानलेवा वार किया। अगर कैमरामैन की स्किलफुल चाल न होती तो डायरेक्टर को भी पता नहीं चलता कि इन एक्स्ट्रा लोगों ने उन्हें कैसे मार डाला। बजट की कमी के कारण मेल सुपर हीरो को कुछ समय के लिए अपनी हार्वेस्टिंग रोकने के लिए एनेस्थीसिया भी दिया गया था। इस तरह चारों खत्म हो गए, लेकिन नकली डॉक्टर ने उन्हें नहीं मारा। इसके बजाय उसने चारों सुपर हीरो को अपनी बात मानने और पृथ्वी को जीतने में शामिल होने के लिए मनाया और उन्हें सोचने के लिए 12 घंटे दिए। फिर उसने सभी टैंकों और आर्टिलरी को कंट्रोल किया और शहरों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। हालांकि नकली डॉक्टर का असली मकसद रूस के सबसे ऊंचे सिग्नल टावर के जरिए अपनी सुपर पावर को दूसरे विश्व युद्ध के एक सैटेलाइट तक पहुंचाना था। इससे पृथ्वी पर सभी मशीनरी को कंट्रोल करने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इस बीच महिला कर्नल को पता चलता है कि एपोकैलिप्स के 4 हीरो पकड़े गए हैं।
नकली डॉक्टर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वह चुपके से उसके अड्डे में घुस जाती है और फंसे हुए 4 हीरोज ऑफ द एपोकैलिप्स को बचा लेती है। मिलिट्री नकली डॉक्टर को अपनी सुपर पावर दिखाने से रोकने के लिए सिग्नल टावर को पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन